ऊधमगढ़ जो चारों तरफ हरियाली से भरपूर है, मिट्टी की खुशबू और हवा की ताजगी उस गांव में बसे लोगों की सांसों में घुल रही है। एक शांत और मनोरम दृश्य है उस गांव का, जो किसी के भी मन को मोह ले। पिछली रात से अभी तक हल्की हल्की बारिश हो रही है, जिसकी वजह से गांव के एक छोटे से कच्चे घर में उसकी टूटी छत के कारण बारिश का पानी धीरे धीरे उसके अंदर रिस रहा है। लेकिन उस घर के बाहर बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा है। किसी में भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं है। वजह, घर के अंदर लगभग 12 फुट लंबा सांप है। वो सांप 4 फुट का फन उठाए हुए फुफकार रहा है और उसके बिल्कुल ठीक सामने बैठा 2 साल का एक छोटा सा बालक उसके फुफकार पर खिलखिला रहा है। वहीं घर के बाहर उस बच्चे की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो रखा है। लल्ला दूर हट जा, माई तेरे पास ही आ रही है। वो बार बार अंदर आने की कोशिश कर रही है, लेकिन घर के बाहर इकट्ठा भीड़ उस बच्चे की माँ को अंदर जाने से रोक रही है। अरे क्या कर रही है मोड़ी, रुक जा, सांप है वो, जरा सा उसके करीब जाएगी तो वो बालक को डस लेगा। लेकिन इस पर वो बेचारी माँ, जिसका दिल अपने बच्चे के लिए घबराए जा रहा होता है, वो चिल्लाते हुए कहती है, लेकिन लेकिन मेरा लल्ला। तभी कहीं से एक आवाज आई, दूर हट जाओ सब, हम बचाएंगे उस बालक को। किसी की आवाज गूंजी और सभी ने पलटकर पीछे देखा तो अपने सामने 2 युवकों को देखकर उस माँ को एक उम्मीद बंधी, लेकिन बाकी सब अचरज में होते हैं। वो दोनों लड़के धीरे धीरे आगे आने लगे तो सभी एक तरफ हो गए और उनके लिए उस कच्चे घर के अंदर जाने का रास्ता छोड़ दिया। आगे 6 फुट लंबा और लगभग 20 साल का साधारण सा युवक खड़ा है, जो शरीर पर एक कोटी और धोती पहने हुए है, जिसने अपने कंधे पर एक थैला लटका रखा है। ये है नागार्जुन। वहीं उसके ठीक पीछे उसी की उम्र का एक और युवक है, जिसका गठीला बदन देखने में आकर्षक और कद में पहले वाले युवक से लगभग 1 फुट ज्यादा है। इस युवक की भी वेशभूषा पहले युवक जैसी ही है, बस कमर पर इसने अपनी धोती के ऊपर एक कपड़ा बांधा हुआ है। यह युवक है नागार्जुन का दोस्त भोला। नागार्जुन और भोला ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर धीरे से सधे हुए कदमों के साथ उन दोनों ने साथ में उस घर के अंदर प्रवेश किया। अंदर जाते ही वो दोनों देखते हैं कि एक नन्हा सा बालक एक सांप के सामने बैठा हंस रहा है। उसे देख ऐसा लग रहा है जैसे उस सांप की फुफकारती और लपलपाती हुई गहरी लाल रंग की लंबी जीभ उस बालक को बड़ी मनोरंजक लग रही है। लेकिन वहीं सांप को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे अब वह उस बच्चे को अपना निवाला बनाने वाला है। तभी नागार्जुन ने जल्दी से अपने कंधे पर लटक रहा थैला नीचे रखा और उस नन्हे से बालक के बिल्कुल ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया। तभी नागार्जुन का दोस्त भोला बोलता है, ये क्या कर रहे हो नागार्जुन? इसे तो मैं यूं ही उठाकर बाहर फेंक दूं, हटो। लेकिन जैसे ही भोला आगे बढ़ता है, वो सांप उसकी तरफ फन फैला लेता है और उसे काटने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर भोला चिल्ला उठता है, नागार्जुन तुम आगे जाओ, मैं हूं तुम्हारे साथ। इस पर नागार्जुन कुछ नहीं कहता। उसका ध्यान बस सांप पर ही होता है और उस बच्चे पर। बच्चे को सांप के सामने से लपककर उठाने से उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए पहले वो धीरे से अपने एक घुटने को झुकाकर नीचे बैठ गया। उसकी आंखें एकटक उस सांप की आंखों में देख रही हैं और वो सांप अपना बड़ा सा मुंह खोलकर अपने 2 इंच लंबे जहरीले दांत दिखाकर उसे चुनौती दे रहा है। उत्तेजित सांप ने अपने हाव भाव से ये जता दिया कि वो किसी भी हाल में पीछे हटने नहीं वाला। वही नागार्जुन की उस सांप को एकटक घूरती हुई आत्मविश्वास से भरी बड़ी बड़ी आंखें ये बता रही हैं कि वो भी हार मानने नहीं वाला। फिर कुछ क्षण उसे घूरने के बाद युवक ने अपने दाएं हाथ को धीरे से ऊपर उठाया और बाएं हाथ से भोला को बच्चे को धीरे से
उस सांप के सामने से हटाने का इशारा किया, लेकिन भोला उस इशारे को ये समझा कि नागार्जुन उसे बाहर जाने के लिए बोल रहा है। इसीलिए भोला मुस्कुराकर एक राहत भरी सांस लेता है और थैले से एक केला निकाल उसे खाता हुआ वहां से दुम दबाकर बाहर चला गया। अपने दोस्त की हरकत देखकर नागार्जुन अपना माथा पीट लेता है और धीरे से बुदबुदाता है, हे भगवान, ये मंद बुद्धि ना हमेशा ऐसा ही करता है। सांप के सामने किसी भी तरह की आवाज निकालना सीधे तौर पर उसे चुनौती देने के बराबर है। इसीलिए वो शांत रहकर खुद ही बच्चे को धीरे से उसके सामने से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ की हरकत से ही तेज तर्रार वो सांप तुरंत उसकी चाल समझ जाता है और बिजली की तेजी से जोर से फुफकारते हुए अपने फन को नागार्जुन के हाथ पर मारता है। लेकिन उससे भी तेज गति से नागार्जुन उस बच्चे को मजबूती से अपने हाथ में जकड़कर पीछे खींच लेता है। ये दृश्य देखकर बाहर मौजूद गांव वाले एकदम से सिहर उठते हैं। वो जल्दी से उस नन्हे बालक को लेकर उठ खड़ा होता है और बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो सांप उसके पैरों से लिपटकर उसे गिरा देता है और उसके पैरों से रेंगते हुए उसके सीने पर सवार हो जाता है। अब सांप और नागार्जुन के बीच कोई अंतर नहीं होता, बस एक ही झटके में उसे दबोचकर वो सांप उसका काम तमाम कर सकता है। लेकिन नागार्जुन उसी तरह लेटे हुए सांप की पूंछ पर अपना पैर पटक देता है, जिसे वो सांप भयंकर तरीके से फुफकारते हुए उसके ऊपर से हट जाता है। बाहर इकट्ठा लोग ये देखकर बुरी तरह उत्तेजित हो जाते हैं। सभी ये जानते हैं कि पूंछ पर वार करने के बाद वो सांप बिना बदला लिए नहीं छोड़ता। इतने में नागार्जुन को इतना समय मिल जाता है कि वो फुर्ती से उठकर खड़ा हो जाता है। वो जानता है कि उसके पास ये आखिरी मौका है और वो तेज आवाज में अपने दोस्त भोला को आवाज लगाता है, भोला, और उसी के साथ बच्चे को उसकी तरफ उछाल देता है। भोला नागार्जुन की इस योजना से बिल्कुल अनजान होता है। वो उसकी इस हरकत पर बुरी तरह से चौंक जाता है, लेकिन अब उसके पास बच्चे को सुरक्षित पकड़ने का समय नहीं है। इसलिए वो छलांग मारकर किसी गेंद की तरह बच्चे को पकड़ लेता है और बाहर निकल आता है। उस बच्चे की माँ चीख मारकर अपने बच्चे की तरफ दौड़ पड़ती है, मेरा लल्ला। अब बारिश बंद हो चुकी है और वो नन्हा बच्चा भी अब पूरी तरह सुरक्षित है। उसके ऊपर से खतरे के काले बादल छट चुके हैं, लेकिन उसको ये पूरा घटनाक्रम बहुत ही मनोरंजक लगता है और वो भोला के सीने पर बैठा तालियां बजाकर खिलखिलाने लगता है। जहां एक तरफ नागार्जुन ने अपनी बुद्धि का प्रमाण दिया, तो वहीं भोला ने अपने बल का। वो औरत भोला के पास आती है और अपने बच्चे को भोला के ऊपर से उठाकर उसे चूमने लगती है। सबका ध्यान माँ और उस नन्हे बालक पर होता है कि तभी इतने में वो सांप भोला के पैरों के पास आकर उस पर चढ़ने लगता है। अचानक से अपने पैर पर कुछ महसूस होता देख भोला अपने पैर की तरफ देखता है और उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। भोला वहीं खड़े खड़े कांपने लगता है और वो अपनी कांपती हुई आवाज में ही कहता है, नागार्जुन। तभी भोला उस सांप से डरते हुए बोलता है, हे सर्प जी, आपको क्या चाहिए? और इतना कहते ही भोला के पसीने छूटने लगते हैं। तभी वहीं नजदीक ही खड़ा एक 8-9 साल का लड़का अपनी गुलेल से उस सांप को बड़ा सा पत्थर मार देता है, जो सीधा उस सांप के चेहरे पर जाकर लगता है और वो सांप फौरन भोला का पैर छोड़ देता है और तेजी से वहां से जाने लगता है और लंबी लंबी घासों में कहीं जाकर गायब हो जाता है। उस सांप के पैर छोड़ते ही भोला बेहोश होने वाला होता है कि तभी नागार्जुन उसके पास आकर उसे संभालते हुए कहता है, भोला, होश में आ। वो कोई जहरीला सांप नहीं था जो तुम्हें काट लेता तो तुम मर जाते। बस तुम ये शुक्र मनाओ कि उस अजगर ने तुम्हें अपने चंगुल में नहीं लिया। अगर तुम उसकी पकड़ में आ जाते ना, तो समझो आज तो तुम गए ही थे। अजगर की पकड़ से निकल पाना बहुत मुश्किल है और तुम्हें पता है ना, अगर वो तुम्हें साबुत ही निकल जाता तो किसी को तुम्हारा पता ही नहीं चलता। बाल बाल बच गए आज मेरे दोस्त। इस
पर भोला अपनी बहादुरी बघारते हुए कहता है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस आज उस सांप की शामत आते आते बच गई। फिर इतना कहकर भोला और नागार्जुन दोनों ही उस बच्चे के हंसते चेहरे को देखने लग गए। तभी भोला उस बच्चे की माँ से बोला, देखा चाची, हम दोनों ने कैसे अपनी जान पर खेलकर तुम्हारे लल्ला को बचा लिया। अब हमें हमारा